वेलकम बैक लर्नर्स। मैं अंजलि शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक नई यूट्यूब वीडियो में। जैसे कि आप सभी को पता है हम 3 यूट्यूब वीडियोस बना चुके हैं सीडीपी की सीरीज में। तो आज हमारी जो 4th वीडियो रहेगी वो किस टॉपिक पर रहेगी? डिबेट्स इन द डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, यानी विकासात्मक मनोविज्ञान में वाद विवाद। अब भाई अगर हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की बात करें तो उसमें वाद विवाद कहाँ से आए? तो कुछ ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट थे जिनके डेवलपमेंट पे अलग अलग व्यूज थे। तो उन अलग अलग डिफरेंट व्यूज, उन डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स के कारण कुछ डिबेट्स का जन्म हुआ वहां से। ठीक है, तो सबसे पहली जो डिबेट हम पढ़ लेते हैं वो क्या है? नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आज हम इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ डालेंगे। तो नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट क्या है भाई? प्रकृति वर्सेस जो पोषण की डिबेट है। यानी कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है हमारा, वो नेचर से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, यानी वो प्रकृति से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। वहीं दूसरी ओर जो अनदर ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट है वो कहता है जो विकास है उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है किसका? पोषण का, यानी नर्चर का। अब देख लेते हैं कि नेचर और नर्चर में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। नेचर में सबसे पहली जो बात हम करते हैं वो किसकी करते हैं? हेरिडिटी की, यानी अनुवांशिकता। अनुवांशिकता मीन्स जो भी कैरेक्टर्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे जो जीन में एक इंफॉर्मेशन स्टोर होके हमारे पेरेंट्स से जो हम में आई है, या फिर ऑफस्प्रिंग जो चिल्ड्रन है उनमें आई है। ठीक है, तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि हमारे हेयर्स का कलर, जैसे कि हमारे आईज का कलर हो गया, या फिर हमारी हाइट होगी, हमारी फिजिक होगी, ठीक है, हमारी फिजिकल डेवलपमेंट होगी, तो ये सारी चीजें हमारे जीन्स में ये इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है पहले से ही कि भाई इस इंडिविजुअल की ग्रोथ जो है वो इतनी होगी, और इसके बाद मतलब मैच्योरिटी आने के बाद इसकी ग्रोथ यहाँ पे रुक जाएगी। तो वो सारे फैक्टर्स किस में इंक्लूड हो जाते हैं? हेरिडिटी में। जीन्स आ गए, हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आ गए, एंड ऑल्सो मैचुरेशन। मैचुरेशन की भी इसने बात करी है यहाँ पे। अब मैचुरेशन क्या होती है? मैचुरेशन यानी कुछ ऐसे चेंजेस, कुछ ऐसे स्पॉन्टेनियस और नेचुरली अकरिंग चेंजेस जो किसके कारण हो रहे हैं? हमारी जेनेटिकली प्रोग्राम्ड जो इंफॉर्मेशन, हमारे जीन्स में जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है ना, मतलब जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है जो इंफॉर्मेशन पहले से, उसके कारण जो चेंजेस हो रहे हैं, जो नेचुरली और स्पॉन्टेनियसली चेंजेस हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? मैचुरेशन बोलेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात इसमें ये आती है कि ये अनअफेक्टेड रहती है बाय द एनवायरमेंट। दैट मीन्स जो हमारी हेरिडिटी है, अब जो हाइट बढ़नी है बच्चे की, या फिर जो उसके स्किन का कलर होना है, या फिर उसके आईज का कलर होना है, उसके हेयर का टेक्सचर होना है, मान लो किसी की हेयर स्ट्रेट है, किसी की हेयर कर्ली है, तो ये सारी चीजों को हम बदल नहीं सकते। दैट मीन्स एनवायरमेंट का इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें पहले से ही प्री डिसाइडेड है। क्यों? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है हमारे जीन्स में। ठीक है, तो इसका एग्जांपल जैसे कि मैंने भी आपको बताया, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, स्किन का कलर, आईज का कलर, ठीक है, ये सारी चीजें। तो दूसरी बात क्या आती है? जो हेरिडिटी है वो फिक्स होती है। हेरिडिटी क्या होती है भाई? फिक्स होती है। दैट मीन्स ये स्टेटिक होती है। कैसी होती है? स्टेटिक होती है। अब एक अनदर जो एस्पेक्ट रहेगा हमारा, वो क्या कि हेरिडिटी को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं हम? प्रिडिक्टेबल होती है ये। कैसी होती है? प्रिडिक्टेबल मीन्स हम बता सकते हैं ना पेरेंट्स को देख के कि भाई हाँ, बच्चे में ये कैरेक्टरिस्टिक्स आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं किसके बारे में? नर्चर, यानी पोषण के बारे में। ठीक है, अब जो भी चीजें हमारी हेरिडिटी में इंक्लूडेड नहीं है वो सारी किस में आ जाएंगी? हमारे नर्चर में आ जाएंगी, या फिर एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट में आ जाएंगी, मतलब हमारे परिवेश में आ जाएगी। परिवेश से हम क्या समझते हैं? जैसे कि हमारे घर में कैसा एनवायरनमेंट है, हमारे पड़ोस में कैसा एनवायरनमेंट है, या फिर जो स्कूल में जो टीचर्स हैं उनका कैसा बिहेवियर है बच्चों को लेके, या फिर कहीं भी आप जो जहाँ पे भी आपकी सोशलाइजेशन हो रही है, जहाँ पे भी बच्चा जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे उसको कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, जिस कंट्री में हम रह रहे हैं वहाँ पे कैसा माहौल है, वहाँ पे कितनी ज्यादा इंडिपेंडेंस है लोगों को, या फिर अपने राइट्स भी उन्हें नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी किस में आ जाती हैं? एनवायरनमेंट में आ जाती है। और ये सारी चीजें बहुत हद तक क्या करती है? हमारे विकास को, हमारी डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये सारी पूरी डिबेट जो जनरेट होती है नेचर वर्सेस नर्चर की, ये बताती है। तो अब जो एनवायरनमेंट है वो हमारा चेंज हो, मतलब एनवायरनमेंट इज चेंजेबल। ये क्या होता है? डायनेमिक होता है। कैसा होता है? डायनेमिक होता है। और एनवायरनमेंट को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें थोड़ी पता है कि हमारे आसपास
जो घटनाएं अभी घट रही हैं वो किस प्रकार से बदलेंगी, है ना, हम उस चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सो दिस जो फैक्टर है नर्चर का या फिर एनवायरनमेंट का या फिर परिवेश हम इसको कह सकते हैं, ये कैसा होता है, अनप्रिडिक्टेबल। राइटिंग मेरी बहुत ज्यादा खराब आ रही है, ठीक है। तो अब ये एक हमने बात की सबसे पहले। तो दूसरी बात हम कर लेते हैं कि इसी डिबेट को हम कुछ और नामों से जानते हैं, जैसे कि बायोलॉजी वर्सेस कल्चर। बायोलॉजी यानी हमारे जो जीन्स, जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक हमारे जीन्स डिसाइड कर रहे हैं, बायोलॉजी उसको कह रहे हैं यहाँ पे। फिर कल्चर यानी जो हमारा एनवायरमेंट है, वो हमारे आसपास हमारा एनवायरमेंट कैसा है, ठीक है। फिर दूसरी जो इसका नाम हम बोलते हैं, दूसरा एक नाम बोलेंगे कि मैचुरेशन वर्सेस लर्निंग। मैचुरेशन यानी किस पर डिपेंड करेगी, हमारे जीन्स पर डिपेंड करेगी, मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे जीन्स ने डिसाइड करी है हमारे लिए, ठीक है, जब तक वो चेंजेस आते जाएंगे तो वहां पे एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वो सारे चेंजेस कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब बॉडी अडेप्ट कर लेगी उनको, और फिर वहां पे हमारी कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाएगी, मतलब मैचुरेशन हो जाएगी। वर्सेस लर्निंग, लर्निंग डिपेंड करती है हमारे एनवायरनमेंट पे। लर्निंग किस पे डिपेंड करती है, हमारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट जो हम इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या है, इनेट वर्सेस एक्वायर्ड एबिलिटीज। यानी इनेट यानी कुछ एबिलिटीज जो हम हमारे अंदर जन्म के टाइम से ही है, ठीक है, उनको हम बोलेंगे इनेट। और एक्वायर्ड मतलब जो हमने जन्म के बाद अपने उस परिवेश में क्या करिए, ग्रहण करिए, ठीक है। तो ये एक डिबेट होती है भाई। फिर नेक्स्ट जो डिबेट, फिर एक चीज हम और जान लेते हैं, क्या, कि जो हेरिडिटी, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे हमेशा प्रीवियस ईयर 3-4 बार मैंने इस पे देखा है, वो क्या, कि जो इंटरेक्शन है किसकी, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की जो इंटरेक्शन है वो कैसी है। क्या वो इंटरेक्शन, जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट है, या फिर डेवलपमेंट रिजल्ट है हेरिडिटी माइनस एनवायरनमेंट का, या फिर जो डेवलपमेंट है वो रिजल्ट है हेरिडिटी मल्टीप्लाई एनवायरनमेंट का, या फिर जो डेवलपमेंट है वो रिजल्ट है हेरिडिटी डिवाइड बाय एनवायरनमेंट। तो ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, और पूछेगा आपसे कि डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का कैसा रिलेशन है। तो ये एक इंटरेक्शन होती है जब हेरिडिटी यानी जो हमारे अंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इंसान है, ठीक है, उसकी अंदर की जो फिजिकल या फिर जो उसकी कॉग्निटिव या फिर उसकी जो भी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी क्या हुई, इंटरेक्शन हुई किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ। यानी उसको कैसा, घर परिवार स्कूल फ्रेंड्स उसके पीयर्स ये सब उसको कैसे मिले, तो उस चीज पे डिपेंड करेगा कि उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट कैसी हो रही है, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट होती है वो जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का सम नहीं होती, माइनस नहीं होती, डिवीजन नहीं होती, वो क्या होती है, उनका मल्टीप्लिकेटिव रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है, मल्टीप्लिकेटिव रिलेशन होता है। क्यों होता है मल्टीप्लिकेटिव रिलेशन, क्योंकि जो हेरिडिटी है वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है, और जो एनवायरनमेंट है वो हेरिडिटी को उस पर प्रभाव डालता है, ठीक है। मतलब हेरिडिटी का इफेक्ट जो है एनवायरनमेंट पे पड़ेगा, और जो एनवायरनमेंट का इफेक्ट है वो चाइल्ड की हेरिडिटी पे पड़ेगा। जैसे अब मान लेते हैं कि कोई जो चाइल्ड है, ठीक है, उसको कोई हेरिडिटरी डिजीज है, ठीक है, कोई भी ऐसी डिजीज है जिसके कारण उसकी प्रॉपरली जो है कोग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाई है, ठीक है। अगर उसकी कोग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाई है प्रॉपरली, चाहे उसको तुम कैसा भी अच्छा एनवायरनमेंट दे दो, बट वो उतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा जितना अच्छे से नॉर्मल जो बच्चे हैं वो ग्रो कर सकते हैं इन एवरी एस्पेक्ट, ठीक है। एक तो ये बात रही कि भाई हेरिडिटी एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट करेगी। फिर दूसरी बात आती है कि जो एनवायरनमेंट है वो भी हेरिडिटी को अफेक्ट करता है। मान लो कि कोई चाइल्ड है, वो बचपन से या फिर जन्म से वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है, या फिर उसके अंदर इतनी जो कॉग्निटिव क्षमताएं नहीं है, लेकिन अगर उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए तो हो सकता है कि उसके अंदर काफी सारी कॉग्निटिव जो एबिलिटीज हैं, जो स्किल्स हैं, एडवांसमेंट्स हैं, वो उसके ब्रेन में वो क्या हो जाए, डेवलप हो जाए, मतलब वो चीजें उसको विकास में मदद करेगी। क्या, उसका परिवेश। तो ये दोनों जो है एक दूसरे पे इंटरेक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे का प्रभाव डालते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि भाई 50% हेरिडिटी है और 50% जो है हमारा एनवायरनमेंट है, नहीं। डेवलपमेंट में ऐसा कोई क्राइटेरिया हमें देखने को नहीं मिलता कि भाई इतना इतना रोल होएगा, नहीं, हमें नहीं पता है कि
जो हेरिडिटी है उसका 40% रोल है हमारे विकास में, या 60% रोल है, या 20% रोल है। वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट डिबेट की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट डिबेट हमारी क्या आती है, कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी, यानी निरंतरता और अलगाव का जो डिबेट है, जो वाद विवाद है, इसको हम समझेंगे। अब कॉन्टिन्यूटी के पक्ष में जो भी साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन की डेवलपमेंट है, जो ह्यूमन की डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूटी वालों ने क्या बोला कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जबकि जो साइकोलॉजिस्ट डिसकॉन्टिन्यूटी के पक्ष में थे, यानी अलगाव के पक्ष में थे, उन्होंने कहा कि जो डेवलपमेंट है ना वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ना होके वो एक डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, वो एक डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कौन, डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब देख लेते हैं भाई कि कॉन्टिन्यूटी वालों ने एक जनरल आइडिया हमें दिया। कैसा आइडिया, कि मान लो आप एक धीरे धीरे एक रैंप पे चढ़ते जा रहे हो, एक रैंप पे आप जा रहे हो, तो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे आप प्रोग्रेसिवली ग्रेजुअल चेंजेस के साथ आपकी क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। यानी एक रैंप पे चढ़ने जैसा है ये, दैट मीन्स चेंजेस हो रहे हैं, और वो कैसे हो रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली हो रहे हैं, और वो प्रोग्रेसिव चेंजेस हो रहे हैं। कैसे चेंजेस, प्रोग्रेसिव चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। इन्होंने तो ये बोला। फिर जो डिसकॉन्टिन्यूटी वाले वो क्या कहते हैं कि भाई क्या होता है कि यहाँ पे आ जाती है स्टेजेस। ये किसकी बात करते हैं, स्टेजेस की बात करते हैं। अब जो भी थियरीज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट से रिलेटेड, अगर वहां पे स्टेजेस की बात हो रही है, दैट मीन्स वो डिसकॉन्टिन्यूटी वाले पक्ष को फेवर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं किसकी, पियाजे, कोलबर्ग, ठीक है, और बात करते हैं एरिक्सन एटसेट्रा। और भी कई साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने स्टेज से मतलब स्टेजेस बना के और फिर डेवलपमेंट को समझने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि भाई जो डेवलपमेंट, जो विकास है ना, वो सीढ़ियों पे चढ़ने जैसा है। कैसा है, सीढ़ियों पे चढ़ने जैसा है। क्यों, आपने एक लेवल क्रॉस कर लिया, मान लो ये फर्स्ट लेवल था, ये सेकंड लेवल था, ये थर्ड लेवल था, आपने डेवलपमेंट का एक लेवल क्रॉस कर लिया, ठीक है। आप अभी इस सीढ़ी पे खड़े, क्या बोलेगा कि आप यहाँ पे थोड़ी देर इंतजार करेंगे, दैट मीन्स आपका एक लेवल जो है डेवलपमेंट का अचीव हो गया, फिर वहां पे डेवलपमेंट रुक जाएगी थोड़े टाइम के लिए। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो, जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगी वहां पे, और फिर उसके थोड़े टाइम बाद आप क्या करते हो, नेक्स्ट लेवल पे जाते हो डेवलपमेंट के। तो ये कह रहा है ये एक डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। अब अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहे किस किस के बीच में, जो कॉन्टिन्यूटी वाले पक्ष में अगर जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो डेवलपमेंट को टाइम के साथ, डेवलपमेंट वर्सेस टाइम, मतलब वो डेवलपमेंट को टाइम के साथ कैसे देखते हैं, तो ग्राफ बनेगा हमारा ऐसे, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है, कॉन्टिन्यूअस कर्व है, टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, डेवलपमेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर अगर इनकी बात आती है तो ये डेवलपमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे देखते हैं भाई, ये देखते हैं ऐसे, इनका ग्राफ आएगा ऐसे। दैट मीन्स डेवलपमेंट हो रही है, कॉन्टिन्यूसली नहीं हो रही वो, ठीक है। एक स्टेज पे जो है कुछ चेंजेस अचीव करने के बाद यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो रुक जा रही है, फिर नेक्स्ट स्टेज पे आएगी, उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, उसमें कुछ प्रोग्रेसिव चेंजेस आएंगे, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी टाइम के लिए डेवलपमेंट रुक जाएगी, फिर थर्ड स्टेज आएगी, वहां पे कुछ चेंजेस आएंगे, ऐसे ऐसे फोर्थ स्टेज आएगी। तो अगर पियाजे, कोलबर्ग, एरिक्सन, इन सबका ग्राफ देखें, हम प्लॉट करें कि इन्होंने डेवलपमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे देखा, तो आएगा बार ग्राफ आएगा, ठीक है। तो जो थर्ड हमारी डिबेट आती है भाई, वो आती है क्रिटिकल वर्सेस सेंसिटिव पीरियड की डिबेट। किसकी, क्रिटिकल वर्सेस सेंसिटिव पीरियड। यानी क्या बोला इन्होंने कि महत्वपूर्ण और संवेदनशील अवधि है। क्रिटिकल माने महत्वपूर्ण अवधि है। जो कुछ साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने माना कि हमारे लाइफ में कुछ ऐसे क्रिटिकल पीरियड्स होते हैं, ठीक है। अगर वो पीरियड्स मतलब अगर उस दौरान हमारी जो एबिलिटीज हैं, जैसे कि लैंग्वेज की एबिलिटीज,
मतलब बोलने की लिंग्विस्टिक एबिलिटी हमारी हो गई, कोग्निटिव एबिलिटी हो गई, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट के कई सारे एस्पेक्ट हो गए। अगर उस क्रिटिकल पीरियड में वो डेवलप हो गए तो हो गए, उसके बाद अगर वो क्रिटिकल पीरियड निकल गया और बच्चे की वो वाली डेवलपमेंट नहीं हुई, तो उसके बाद लेटर ऑन जो उसकी लाइफ होगी उसमें वो डेवलपमेंट नहीं हो सकती। पर ऐसा तो नहीं होता, ठीक है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मान लो अब जो फ्रूइड है उसने माना कि जो अर्ली चाइल्डहुड है, जो बच्चे का उत्तर जो बाल्यावस्था है उसकी, वो बहुत ज्यादा जरूरी है उसके लिए, बहुत ज्यादा वो क्रिटिकल स्टेज है उसके लिए, उसके इमोशंस को डेवलप करने के लिए, उस सोशली उसकी डेवलपमेंट होने के लिए और उसकी कोग्निटिव डेवलपमेंट होने के लिए। पर अब ये जो इसका पीरियड आता है वो आता है 2 से 6 साल। अब मान लो कोई चाइल्ड ऐसा है, मान लो वो किसी कारणवश उसकी ये वाली डेवलपमेंट इस क्रिटिकल पीरियड में नहीं हो पाई, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई बाद में वो बोलना सीखेगा ही नहीं, बाद में वो बोलना सीख जाएगा, लेकिन क्या इस स्पीड से नहीं सीखेगा जिस स्पीड से बच्चा इस 2 से 6 साल की एज में वो बोलना सीख जाता है, ठीक है। तो जो इसका मतलब आर्ग्यूमेंट जो दिया वो किसने दिया, सेंसिटिव पीरियड वालों ने दिया, जो साइकोलॉजिस्ट सेंसिटिव पीरियड में बिलीव करते थे। अब जो सेंसिटिव पीरियड है उससे क्या मतलब है, इन साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि व्हेन अ पर्सन इज स्पेशली रेडी फॉर अ रिस्पॉन्सिव टू सर्टेन, रेडी फॉर रिस्पॉन्स आएगा यहाँ पे, ठीक है, टू सर्टेन एक्सपीरियंसेस, यानी कि जब हम तैयार होते हैं कुछ सर्टेन एक्सपीरियंसेस को गेन करने के लिए, हम बिल्कुल रेडी होते हैं, तो वो हमारा फेज कहलाता है सेंसिटिव फेज या फिर सेंसिटिव पीरियड कहलाता है, ठीक है। तो रिसर्चेस में यही पाया गया कि लेटर जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना हमारे लाइफ के, वो भी काफी पावरफुल होते हैं और वो भी डेवलपमेंट को काफी हद तक क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उस पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो भाई इस डिबेट में इतना ही, और आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने समझी 3 डिबेट्स, नेचर वर्सेस नर्चर, उसके बाद आती है हमारी डिसकॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी, एंड देन क्रिटिकल वर्सेस सेंसिटिव पीरियड। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।